वरकत। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, सभी दोस्तों का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लो। तो पीएसएल में स्टेडियम खाली, आईपीएल में स्टेडियम फुल। पीएसएल में स्टेडियम खाली है भाई। तो ये वीडियो देखते हैं दोस्तों कि क्या रीजन है। तो वीडियो के बाद अपना देते हैं रिएक्शन। मतलब माफी मांगता भाई, जो क्रिकेट फैंस देख रहे हो। आईपीएल में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और पीएसएल में खाली कुर्सियां ही नजर आई है साली, हमें और कुछ नजर नहीं आया। ये मैं कहता हूँ कि कामयाब हो जाएगी। नुस्खा यही है, पब्लिक को फ्री एंट्री दो, जो गरीब पब्लिक है। हम बड़े ज़र्फ के मालिक है, हमें जो है वो रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो पता चल गया ना कि क्या हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तानियों की आदत है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इतना बवाल किया उन्होंने, इंडिया 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 इंडिया, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आना पड़ेगा, आएंगे कैसे नहीं, गर्दन पकड़ लिए, ये कर लिया, हवा मचाया, हुआ कुछ नहीं। जो भारत ने चाहा वही हुआ। आईपीएल शुरू होने वाला था, उसके पहले हवा मचाया पूरा। पीएसएल तो ये है, और आपने देखा ही कि इंजमाम उल हक हो, तनवीर अहमद हो, मतलब कई ऐसे क्रिकेटर, वहां की मीडिया, वहां के यूट्यूबर्स, तबाही मचा दी बॉस। कि ऐसे लगा जैसे पीएसएल ना हुआ पता नहीं क्या है। और पीएसएल की ऐसी भद्द पिट रही है ना, ऐसी भद्द पिट रही है कि पूछिए। एक तरफ आईपीएल में दर्शकों का हुजूम पूरी दुनिया देख रही है, स्टेडियम भरे पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही वहां पर। और दूसरी तरफ पीएसएल शुरू हुआ है, 1 घंटे लेट शुरू किया है ब्रॉडकास्टर, मतलब ब्रॉडकास्ट करूं 1 घंटे मैच, उसके बाद भी वहां पे दर्शक नहीं मिल रहे। और हुआ बनाए हुए थे, हम तो भारत से कंपीट करेंगे, पीएसएल तो आईपीएल को बीट कर देगा, पीएसएल तो दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनेगा। अरे भाई साहब, इन पाकिस्तानियों को ना, इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, हर बार थूक कर चाटते हैं, हर जगह इनको नाकामी मिल रही है, उसके बाद नवाबी नहीं घट रही है। वो कहावत है ना कि डैश फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, यही है। तो अब पाकिस्तानी क्राइंग फॉर नो क्राउड इन पीएसएल। चलिए मजे लीजिए भाई, पाकिस्तानी तो मौका देते हैं ना ट्रोल करने का। चलो भाई शुरू हो जाओ। कि भाइयों, हम बुरी तरह से ना पीएसएल करवाने में नाकाम हो गए हैं। सीधी सी बात बता रहा हूं, सीधी सी बात है। एज अ पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना, तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है। जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, मतलब मैं कहता हूं यार, क्रिकेट हो ना इस तरह की हो। एक टीम होती है चैंपियन बन के ग्राउंड के अंदर उतरी है आईपीएल में, इंडियन टीम चैंपियन बन के उतरी है ना, इसलिए उनको लोग प्यार दे रहे हैं और खुला खुला प्यार दे रहे हैं और ग्राउंड में देखने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे घंटे चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट से बढ़वा के ओके वो छुट्टी। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ये तो आईपीएल का पता नहीं 15वां 16वां जो भी है, भीड़ तो हमेशा रहती है। टीम चैंपियन बन के आई हो चाहे ना आई हो, वो क्रिकेट अलग है, ये क्रिकेट अलग है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। वो क्रिकेट अलग है, वो नेशनल टीम के लिए, इंडिया के लिए खेलते हैं, दैट इज डिफरेंट क्रिकेट। आईपीएल डिफरेंट क्रिकेट है। इसको उससे क्यों जोड़े हम कि वहां जीत के नहीं आए तो यहां नहीं देखेंगे? ऐसा नहीं होता भाई साहब। भीड़ यहां पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है। इसके पीछे कोई वजह नहीं है कि जीत कर आए हैं। वो छुट्टी करवा के बढ़ के साइड पे हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने कहा जी कि लांती किस्म की टीम है, इन घंटों को हम क्यों देखने के लिए आए। और इस बार तो चले ये बहाना हो सकता है कि भाई साहब जो है वो केएफसी का बॉयकॉट किया हुआ है, लोगों ने पेप्सी का बॉयकॉट किया हुआ है, और इन्होंने जो है वो उनको जो वो स्पॉन्सर रखा हुआ है, तो इस वजह से लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग इससे पहले भी नहीं आ रहे थे। अगर ये पीएसएल की टिकटें फ्री भी कर दे, तब भी मैं कराची में बैठा हूं भाई, मैं कराची में बैठा हूं, लेकिन यहां से मैं फ्री में पीएसएल देखने ना जाऊं, क्योंकि इतने थर्ड क्लास की उनका एटमॉस्फेयर है, इतनी मैनेजमेंट अजीबो गरीब सी बनी हुई है। 25 जगहों पे आपकी चेकिंग होती है, ऐसा लगता है कि भैंस के डांग कोई पिछवाड़े में क्या बांध के जा रहे हो, क्या बांध के जा रहे हो बोल नहीं सकता हूं, मार देंगे लोग। अच्छा, तो वो ऐसा लगता है कि भाई जेल में बंदा जा रहा है, इतनी चेकिंग होती है, इसलिए हम जाते ही नहीं देखने के लिए। अब मैं कराची वाला बंदा घर पे बैठा हूं ना, आईपीएल भी देख रहा हूं, पीएसएल भी देख रहा हूं, सुकून से देख रहा हूं। अभी पाकिस्तान की देख लें तो सारे बॉलर्स, सारे बैट्समैन, कोई भी एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम क्यों पीएसएल देखें? पीएसएल क्यों देखें कि भाई तुम लोगों को एक वो
जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देनी है वो दे रहे हैं, उसमें वो तुम्हें कुछ करके ही नहीं दिखा रहे, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करें? जब इनका सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने इन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्राउड है उसने नहीं गाना। जो सबसे घटिया बात है, जिसकी वजह से PSL एल हो गई है, फर्क हो गई है कि गोरे परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर से आने वाले परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी परफॉर्म ही नहीं कर रहे। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? IPL में इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन लोकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा है और वो मैच जितवा रहा है। PSL देखो, कोई पाकिस्तानी, कोई यंग टैलेंट, कोई कुछ नहीं, सब छनकना घंटा एल बजवा के बैठे हुए हैं। ये बात तो सही है यार। अभी खबरें बहुत आ रही थी, अभिषेक वर्मा नाम है उस प्लेयर का, अभिषेक वर्मा। गलत हो तो आप लोग करिएगा, IPL में फॉलो नहीं करता यार। क्या बैटिंग की है उस बंदे ने। मैं स्कोर कार्ड देखा, मैंने खबर पढ़ रहा था, 150 कितने 140 है पता नहीं कितने मार दिए उसने T20 में। भाई वो बंदा पक्का बल्ले में कुछ लगवा के आया होगा भाई साहब, स्प्रिंग लगवा के आया होगा, या कोई चिप लगाई होगी, या कुछ रॉकेट लगवा दिया होगा कि वो ऐसे हाथ हिलाता होगा ना, तब भी पावर बल्ले में इतनी होती है कि बॉल छूते ही टॉप बाउंड्री पार। ये पाकिस्तानी वाले बोलेंगे तो बल्ले में ना रॉकेट लगवाए उसने टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इंडियंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। अभिषेक वर्मा ही नाम है ना, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग की है उसने। लेकिन PSL में देखिए, मतलब क्या कहें अब, किसी को कख पता नहीं है। कल कराची में जो मैच खेला गया, कराची वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, उसमें बाबा जी रो रो के खींच के बंदे लेके आए हैं, वो भी 2000 बंदा नहीं पूरा हो रहा हमारा। ये लेवल चेक कर लो। वजह ये है कि बाबा जी परफॉर्मेंस बाइकआउट किया हुआ लोगों ने। इससे बड़ी बेइज्जती कोई हो नहीं सकती है एक ब्रांड की, कि इतने बड़े बड़े स्टार्स आपने रखे हुए हैं, उनकी इतनी आप हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन जब वो मैच खेलते हैं तो उनको देखने कोई आता ही नहीं है। उनको देखने के लिए कोई 2000 रुपीज खर्च नहीं करना चाहता। कराची वाले मैचेस जब अभी भी वक्त है, ले जाओ, शिफ्ट कर दो। 5 मैचेस टोटल कराची में रखे हुए हैं, 5 में से 1 मैच आपका फ्लॉप गया है। मतलब मैच आपका ठीक गया है, लेकिन क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर किस काय का फायदा मैच कराने का, काय का फायदा यहाँ पर PSL को पाकिस्तान में कराने का, अगर आपकी पब्लिक आपकी PSL की ऐसी की तैसी कर रही है। तो PSL की सबसे फ्लॉप होने की रीजन, वो पता है कराची वाला क्यों फ्लॉप हुआ एक्चुअली? ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं कि कराची में तो राह चलते लूट लेते हैं ना, मोबाइल लिया, हाँ 2 भाई चले। तो मुझे लगता है कि कराची वाले वेट कर रहे थे कि ये बाहर वाले आएंगे, टिकट खरीदेंगे, और ये टिकट खरीदेंगे, बस हम जाएंगे और कहेंगे भैया टिकट निकाल, फिर हम उस टिकट को लेकर मैच देखने चले जाएंगे। अब लोग आए ही नहीं, लोगों ने टिकट ही नहीं खरीदा, कराची वाले इंतजार में बैठे रहे कि यार टिकट तो खरीदा नहीं, लूटे किसको? तो जब लूटे नहीं तो फिर देखेंगे कैसे मैच? ऐसा ही हुआ होगा। कराची वालों बुरा मत मानना यार, सरकज़म था। तुम्हारे ये पंजाबी पाकिस्तानी कहते हैं कि कराची तो जी सेफ नहीं है, वो तो दिन दहाड़े लूट लेते हैं जी चलते हुए। बाकी आप बेहतर ज़्यादा जानते होगे यार। होने की रीजन यही है कि हमारे प्लेयर्स जो सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पे काम करें। कंट्रोवर्सी, जो हर बड़ी कंट्रोवर्सी का जो है हमारे प्लेयर्स पार्ट बनते हैं। शाहीन साहब हैं, बाबर साहब हैं, उसके बाद ये अपने रिजवान साहब हैं, हर बड़ी नसीम साहब हैं, ये 4 मेन प्लेयर थे ना पाकिस्तान टीम में। उसके बाद अब हारिस राऊफ भी थे। आप इनको देखें, इनकी हरकतें देखें और इनकी क्रिकेट से कमिटमेंट को देखें। 2 काम करने होते हैं, इन्होंने खाना होता है, सोना होता है और क्रिकेट खेलना होता है। इनसे क्रिकेट खेलना नहीं जाता है, इनको सैर सपाटे नहीं, खाना होता है, सोना होता है और क्रिकेट खेलना होता है नहीं, लेकिन फिर एक और काम करना होता है। जो खाना होता है वो निकालना भी होता है ना यार, वो भी काम है। टीटो पार्टियां चाहिए होती हैं, हर जगह ये जाते हैं। कोई फिटनेस, विराट कोहली की आप बात करें, इंडिया की बात करें, ये विराट, उसमें सिर्फ में जितने भी अभी प्लेइंग 11 में है ना, आप उनकी सिर्फ फिटनेस चेक करें, ऐसा लगता है कि वो प्लेयर्स हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आती है उनमें। अच्छा, पहले पता है क्या कहते हैं हमारे एक्स क्रिकेटर, हमारे कुछ हसन अली टाइप के चार्जर बंदे, देखे जी जहां क्वालिटी क्रिकेट होगी ना, देखिए जी फैंस उसको देखेंगे। और हम PSL में हमेशा से देखें जी क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जी हम PSL में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे तो लोग ऑब्वियस ये बात है जी PSL को देखेंगे। आफ्टर PSL स्टार्ट, IPL हमारी व्यूअरशिप खा गया। ये IPL किस तरह व्यूअरशिप खा गया? इंडिया ने रोका है कि भाई क्राउड मैच देखने ना जाए, क्राउड खुद नहीं जा रहा।
बाबा जी इस PSL को बंद ही कर दो। जैसी हमारे घंटे की परफॉर्मेंस है, जब हम कोई वर्ल्ड कप, कोई एशिया कप, कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा ना, उसके बाद शुरू कर देना, कोई टेंशन नहीं है, मगर अभी इसको बंद कर दो। उसकी वजह यह है कि बाबा जी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। आप IPL का क्राउड देख लो, IPL का क्राउड देखा किसी ने? और मैंने घंटों जाके देखो किस तरह लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं अपनी टीमों को। और ये पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको कहा जाता है कि PSL दुनिया की बड़ी लीग है, दूसरी बड़ी लीग है। और कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि क्वालिटी देखी जाए तो IPL से बड़ी है, लेकिन उसको देखने लोग ही नहीं आ रहे हैं। अब आप आईपीएल को क्रिटिसाइज करते हो कि आईपीएल नंबर 1 नहीं है, आईपीएल में पब्लिसिटी नहीं है, आईपीएल में वो व्यूअरशिप नहीं है। आप जाकर देखो तो सही, 60-60, 70-70 करोड़ एक मैच की व्यूअरशिप आ रही होती जियो सिनेमा के ऊपर। PSL एक ऐसी लीग बन चुकी है जो आने वाले 5-6 सालों में IPL से भी ऊपर चले जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। PSL भी काफी प्लेयर्स पे पैसे खर्च करा। वही डेविड वार्नर आप देख लें, IPL में 18 करोड़ का बिकता है, और पाकिस्तानों ने, कराची किंग्स ने, अरशद इकबाल ने उसको 8 करोड़ का खरीदा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अगर हमारी लीग्स को 10 साल हुए हैं खेलते हुए, ठीक है, अगर 5-6 साल और हो गए तो हमारी भी IPL वाली हाइप बन जाएगी और सारी अवाम IPL को छोड़ के PSL देखना शुरू। दूसरी तरफ मैं जब PSL लगाता हूँ ना, ऐसा पॉजिटिव बंदा होना चाहिए यार पाकिस्तान में। देख रहे हो यार, पूरे दुनिया से गालियां पड़ रही हैं, पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रही है, सब थू थू कर रहे हैं क्या PSL क्या PSL, लेकिन ये बंदा देखो यार, ये पक्का देख रहे हो कितना बढ़िया सपोर्टर है ये। बहुत बड़ी लीग है यार PSL, मैं मानता हूं यार, PSL से बड़ी लीग कोई नहीं है। इकलौती PSL इतनी बड़ी लीग है कि वो सेंचुरी मारकर अपनी टीम को जिताने वालों को गिफ्ट में हेयर ड्रायर देते हेयर ड्रायर। ये साइड में इस खबर लगा रहा हूं, जरा पढ़ो यार। तुम लोग को शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि PSL दुनिया की बहुत बड़ी लीग है और बहुत अच्छी लीग है, हम IPL को बीट कर देंगे। अबे हेयर ड्रायर क्या कहते हैं उसे, हेयर ड्रायर की तुम्हारी औकात है और तुम बात करते हो IPL की। वीडियो लगाओ भाई, हेयर ड्रायर वाला लगाओ वीडियो, दिखाओ इनको। Sponsor giveaway. We start off with a sponsor giveaway. This is by our friends from Dolans. So this is for the most reliable player of the game, and of course it has to go to James Webb. शर्म आ रही है, लेकिन तुम लोग तो बड़े बेगैरत हो यार, तुम लोग को गैरत बची नहीं, तुम लोग को शर्म आएगी नहीं। उसके बाद भी तुम कहोगे कि PSL IPL से बढ़िया लीग है, PSL में क्वालिटी के प्लेयर आते हैं, PSL में दुनिया की सबसे बड़ी जो टीमें हैं वो खेलती हैं, और PSL के जो प्लेयर्स हैं वो IPL के प्लेयर से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। अबे चुल्लू भर पानी छोड़ो, ऐसे ही डूब के मर जाओ, इस तरह की बातें करने वाले। गिफ्ट में हेयर ड्रायर अरे भगवान, सही कर रहा है भगवान, तू सही दिन दिखा रहा है, इनके दिमाग में फेर दिया ना, और बेइज्जत हो कसम से यार। हेयर ड्रायर, व्हाट द। तो मैं जब PSL लगाता हूं ना, तो पता क्या हो रहा होता है, कराची के स्टेडियम में ऐसा लग रहा है किसी सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और कोई क्राउड नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई कराची की किट पहन के स्टेडियम में नहीं आया हुआ फैन सपोर्ट करने। ऐसा लग रहा है पता नहीं है जाड़ बियाबान के काछू पड़े लोंडपुर कच्चे के इलाके में क्रिकेट हो रही है और बस उसको लोग बैठ के देख रहे हैं, और लोग भी वही होते हैं जो टीम के होते हैं, बस कोई बाहर से बंदा ही नहीं आया हुआ। SRH के बंदों से, फैन से, जो क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं, और उन्होंने डिलीवर भी किया है, वो एंजॉय भी करवाया ना, क्राउड को उन्होंने एंजॉय कराया। उन्होंने बताया कि बाबा जी टेंशन नहीं है, आपने जो पैसे लगाए ना वो हलाल जाएंगे, हराम नहीं जाएंगे, हम आपको ऐसी क्रिकेट दिखाएंगे। वो उन्होंने दिखाई है, उन्होंने साबित किया, छक्के चौके मार मार के धुनी लाल कर रखी है दोनों टीमों ने। और दूसरी साइड IPL में RCB अगर कोई छोटा सा इवेंट भी रखती है ना, वो देखने के लिए जो लाखों लोग जो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप मैच जिसमें इंटरनेशनल पाकिस्तान के स्टार्स खेल रहे होते हैं, वो मैच देखने ना बंदा आता है ना बंदे की जात आता है। एंटरटेनमेंट आपको 100% देखने को मिली, और इसी वजह से IPL नंबर 1 है, क्योंकि वो अपने फैंस को एंटरटेनमेंट देते हैं। की जाए उनकी प्राइज मनी की बात की जाए
तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है वो गाड़ियां देते हैं, हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है वो बाइक दे रहे हैं। इस पीएसएल में जो हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जो बाइक दे रहे हैं हम। इस दफा आप ये देखें कि हमारे पास उस तरह से स्पॉन्सर भी नहीं आया है। हाँ, और वो बाइक कौन सी है भला? लगाओ भाई बाइक की तस्वीर जो बाइक दे रहे हैं। ये बाइक हमारे यहां फ्री में दोगे ना, फ्री में। लौंडे फ्री में बाइक नहीं लेंगे लड़के, बोलेंगे भाई क्या दे रहे हो, ये लेकर जाओ, इससे बेहतर है मैं पैदल घूम लूंगा, इस बाइक को नहीं चलाऊंगा। क्योंकि पैदल घूमना बढ़िया है, इस बाइक को चला के घूमा बेचारे की इंसल्ट हो जाएगी। ये 70 सीसी ये और इस डिजाइन की बाइक, भाई 30-35 साल पहले ही इस तरह की बाइक चलती थी हमारे यहां, बंद हो चुके, बैन लग चुका है। हमारे लड़के थूकते नहीं है ऐसी बाइक पर। भाई लड़कों कमेंट करके बताओ, थूकते नहीं है लड़के। और तुम ये बाइक दे रहे हो मैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच के लिए। अरे यार, स्पॉन्सर्स भी नहीं आए और जो है वो प्लेयर्स भी हमारे पास बड़े नहीं आए, उसके बाद ऑडियंस भी नहीं आई, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना इतना पैसा है कि हम जो है वो बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान में लेके आए और हम जो है वो अपने मैदानों को जो है वो भर सकें। और हमारी इस टाइम क्रिकेट भी फ्लॉप है हमारे साथ, तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं कोई इस टाइम जो है वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहा। हमारी न्यूजीलैंड के साथ जो है वो मैचेस थे और सारे की सारी जो सीनियर प्लेयर्स थे, सारे के सारे सीनियर प्लेयर्स आईपीएल जाके खेल रहे थे। तो आईपीएल की ये वर्थ है कि भाई उनके स्टेडियम में बात की जाए 123 डीबी की जो है वो वॉइस रिकॉर्ड की जाती है, उसके अंदर जो है वो रोड डॉग जो है वो अब यूज किए जा रहे हैं जो है वो टॉस करने के लिए। और वहां की जो है टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो वो आसमाने में पहुंची है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो जमीन में जो है वो धसी हुई है। टैलेंट तो आपका है ही नहीं, ये तो सबको पता है, ये मुझे नहीं पता, ये सबको पता है कि टैलेंट है ही नहीं, तो निकलेगा छनकना। सही है, आप बता करो। स्टेडियम में फॉर एग्जाम्पल पिंडी में मैच हो रहा है, पिंडी किसका होम ग्राउंड है? इस्लामाबाद का। वैसे पिंडी पिशावर का भी होम ग्राउंड है, सही है, पिंडी इस्लामाबाद का होम ग्राउंड है। हर तरफ रेड लगा दो, उसकी पिंक 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 है, ये रेड है, पिंक पिंक है, पिंक है उसकी किट, उसकी इस्लामाबाद की पिंक लाइट हो। पता चला कल जिस तरह जयपुर में मैच हो रहा है राजस्थान का और आरसीबी का, पिंक पिंक नजर आ रहा था हर जगह पे आपको, पूरा जयपुर पिंक था। क्यों था? क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। इधर क्या, इधर कुछ भी नहीं है, इधर ये हो रहा है, माइक खराब हो रहे हैं। भाई तो जयपुर तो वैसे ही पिंक सिटी है यार, वो वैसे भी पिंक दिखती है। अरे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं ना। उदयपुर अपनी जो है वो ब्लू सिटी है, नीले वाली, नीला कलर है ना उदयपुर का, नहीं जोधपुर का। जोधपुर अपनी ब्लू कलर वाली है ना यार। थोड़ा ध्यान कम गया है राजस्थान के भाई लोगों, प्लीज करेक्ट कर देना यार। पिंक सिटी जयपुर और अपनी ब्लू सिटी जो है वो है जोधपुर, है ना। उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक्स है। हाँ ठीक है, ठीक है। खराब हो रहे हैं, क्राउड कोई नहीं है, बादल आ गया तो छत नहीं है, इधर ये हो रहा है। अभी तक जितने भी पीएसएल के मैचेस हुए हैं ना, देख लें आप कि गोरे खेल रहे हैं। गोरों से हमें क्या लेना देना बाबा जी। हमारे यंग टैलेंट जिसकी बात बड़ी फुदक फुदक के, मेरे तनवीर अहमद साहब, मेरा जो आलू भाई है इंजमामुल हक साहब, ठीक है, मियां दाद साहब, वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब, ये सारे फरमाते हैं कि बड़ा यंग टैलेंट है। एक बंदा सच्चा है, वो शुएब अख्तर है, वो कह रहा है टैलेंट होता है ना, डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले ही तो नहीं हो रहा। हमें नजर ही नहीं आ रहा कोई यंग टैलेंट है भी कि नहीं। और ऊपर से इन्हें मालूम था कि लोग दुखी हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और फिर जो है वो इन्होंने वही काम कर दिया जो लोग जो अब आजकल बात कर रहे हैं कि केएफसी के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए, पेप्सी के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए। इन्होंने फिर पैसे के लिए उनको भी जो है स्पॉन्सर रख लिया, तो फिर और ज्यादा लोग गुस्से में आ गए और पीएसएल को लोग कम देख रहे हैं, और ऊपर से व्यूवरशिप भी कम आ रही है। उसकी वजह यह है कि उस टाइम आईपीएल का मैच जारी होता है और 100 में से जो है वो 70% लोग जो है वो दुनिया में आईपीएल देख रहे होते हैं, और जो बच जाते हैं वो पीएसएल देख रहे होते हैं। तो उस वजह से व्यूवरशिप में भी पीएसएल की बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ठीक है, कुछ सीखो, सीखो विनोद, सीखो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर? अजीब यार। फिर ये कहते हैं कि हमारी लीग नंबर 1 है, हमारी लीग, ये नंबर 1 वाला जो चीज है ना, ये इसने पाकिस्तान को बड़ा मरवाया है। हर जगह पर इसने नंबर 1 ने हमको मरवाया है, और एक बार नहीं बार बार नंबर 1 पे हम मराए जाते हैं। लेकिन क्या करें भाई, पब्लिक है पाकिस्तान की, वो कहते हैं कि नहीं जी सारे पाकिस्तान बुरा ना कहो, असी बिल्कुल सही है। ये भाई दुनिया को रियलिटी बतानी पड़ती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना चाहिए? जी खेलना चाहिए, लीग्स है वो, ये इंडिया वाले प्लेयर्स लीग्स नहीं खेलते, वो सिर्फ अपना आईपीएल खेलते हैं। पाकिस्तान को चाहिए
कि आईपीएल खेले और इंडियन प्लेयर्स को चाहिए कि वो पीएसएल आके खेलें। ये दोनों आपस में दुश्मन बने हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनको दुश्मन नहीं बनना चाहिए, आपस में भाई भाई हैं, हमारे पड़ोसी देश है। पहले यहाँ पे इंडिया रहता था, यहाँ पे पाकिस्तान रहता था, अभी ये लहदा हुए हैं, ये दोनों मुल्क इकट्ठे आजाद हुए हैं, लेकिन इंडिया ने काफी तरक्की कर चुका है, ठीक है। बाबर आजम आईपीएल में बिके ना तो कम से कम 60-70 करोड़ से नीचे नहीं वो बिकेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है। और हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी लाइफ जाके सेट करें, आईपीएल खेलें, 7 नस्लें आपकी बैठ के खाएंगे। पहली बात, बाबर आजम की हो जाएगी बेइज्जती, किसी टीम ने खरीदना नहीं है, इसलिए बाबर आजम को भेजो मत इधर। दूसरी बात, अब घंटे के भाई भाई हैं, क्या बात के भाई भाई हैं, जब भाई भाई थे तो अलग क्यों हुए। तीसरी बात, ना हम तुम्हारे यहाँ खेलने जाएंगे ना तुम हमारे यहाँ खेलने आओगे, और सपने देखना भूल छोड़ दो। चौथी बात, बच्चे अगर तुमने साबित कर दिया ना कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे, जो कहोगे वो मान लूंगा। साबित कर दो कि पाकिस्तान आजाद हुआ था, साबित कर दो कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री नहीं थी। एक दस्तावेज दिखा दो तुम कि ये पाकिस्तान देश है और इस पर अंग्रेजों का कब्जा है, दिखा दो। 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इस बात को झूठा साबित कर दोगे ना, जो बोलोगे वो करूंगा, समझे। और अगर नहीं साबित कर पाए तो अगली बार फिर आके बोलोगे तो फिर ट्रोल करूंगा भयानक तरीके से, समझ गए। और दर्शकों, ट्रोल करो कि साबित कर कि पाकिस्तान आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब आता हूं मुद्दे पर। देखो भाई, ऐसा है ना, ऐसा है कि पजामे से बाहर निकलने की कोशिश तुम लोगों ने कर ली कि हम भी पीएसएल कराएंगे, आईपीएल को तोड़ेंगे, आईपीएल के खिलाफ करेंगे, हम भी बराबर हो जाएंगे इंडिया के। हम इंडिया से किसी की चीज में कम है क्या? तो इस चक्कर में क्या हुआ कि तुम लोगों ने अपनी भद पिटवा ली। तुम्हारे देश में उस स्टैंडर्ड का क्रिकेट नहीं खेला जा रहा, तुम्हारे देश में टैलेंट नहीं है, क्रिकेट में ही नहीं कहीं भी टैलेंट नहीं है। तीसरा, पर्ची सिस्टम ने तुम्हारे क्रिकेट को तबाह कर दिया है। चौथा, भारत से नफरत और भारत की क्रिकेट को देखकर जल जल के तुम लोग और ज्यादा बर्बाद हो गए हो। तुम्हारा लेवल अप नहीं हो रहा, तुम्हारा स्टैंडर्ड जो पहले था उससे कहीं ज्यादा घुस चुके हो तुम लोग। तभी तो शोएब अख्तर को कहना पड़ता है ना कि टैलेंट होता तो दिखता। तो ये सब झूठ बोलना बंद करोगे तुम लोग के पास टैलेंट। और बाबर आजम 2 कौड़ी का प्लेयर है। बाबर आजम 2 कौड़ी का। कितना मैच जितवाया उसने बाबर आजम ने, ये बताओ। कितने मैच जितवा दिए रिजवान ने? जाकर चेक करो तुम लोग यार अपने डेटा। सिर्फ बोलने से बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाएगा, खेल कर दिखाना पड़ेगा ना बच्चे, परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा ना बच्चे। अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलना पड़ेगा ना बच्चे। आ जाते हैं मुंह उठा के कैमरे पर ज्ञान देने, धेले भर का ज्ञान नहीं होता। डेटा फैक्ट पर बात कर लो तो इनकी हवाइयां उड़ने लगती हैं। और पीएसएल जो है वो आईपीएल से बड़ी लीग बन जाएगी। हद है यार। नहीं यार, वैसे जरूरी है हमारा एंटरटेनमेंट होता रहे, हम हंसते रहें। एक वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो एक पंचिंग बैग भी तो होना चाहिए कि जब हमें लगे कि यार 2-4 पंच मारे तो किसको मारे, तो सामने कोई बंदा होना भी तो चाहिए। ऐसे लोग हैं ये। देखो भाई, नफरत करके पीएसएल कराओगे, कामयाब नहीं होना है। हमारी बराबरी करनी चाहोगे, कामयाब नहीं होगे। इसलिए कुछ सोचो इस नफरत में और इस आगे पीछे की जंग में कि मैं तेरे से कम नहीं हूं। तुम लोग, तुम्हारे पूरे देश का कबाड़ा कर दिया तुम लोगों ने इसी सोच ने। बाकी तुम्हारी मर्जी है, हम तो एंटरटेन हो रहे हैं, होते रहेंगे। दर्शकों, आप बताएं आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज्ञान अपना जरूर दीजिए पाकिस्तानियों के लिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।
PSL जो है भाई ब्रांड हमारे जो अक्सर पाकिस्तानी पहले बोलते थे कि PSL ब्रांड है, ये ब्रांड है, खाक है यार ब्रांड। क्या देखा? वो तो भाई यही कह रहे हैं कि कुर्सियां जो है बिल्कुल खाली थी, लोग जो है वेट करते रहे, इंतजामिया जो है कि भाई लोग आएंगे कराची वाले मैच देखने के लिए, लेकिन लोगों ने टिकटें ही नहीं खरीदी। ये तो हालत है PSL ब्रांड की। इट इज बायकॉट ऑफ PSL। तो वो जनता बोल भी रही थी भाई कि रिजवान, उसके बाद नसीम शाह, उसके बाद एक दो और हैं, 3-4 बंदों के उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा है कि ये बंदे पता क्या करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट फिर भी उनसे ढंग से नहीं खेली जाती। और कमिटमेंट उनकी देख लो, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। लाखों रुपया जो है वो सैलरी लेते हैं, खाते भी अच्छा है, दुनिया घूमते हैं, लेकिन जब बात खेलने की आए तो तब टिक 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 आउट होके चले जाते हैं। तो ये हालत है इनकी। भाई PSL कौन देखेगा? हमारे खुद के लोग जो है पाकिस्तानी नहीं देख रहे, बाहर से कौन देखने आएगा? कोई भी नहीं देखने आएगा। और ये जो चांगुइयाँ हम करते हैं, हमारे लोग करते हैं, या हमारे कह लें कि क्रिकेट के जो PCB के चेयरमैन या करते हैं, तो ये बस ऐसे खाली बातें ही हैं। हकीकत में भी PSL कुछ भी नहीं है। और जब से ये चैंपियन ट्रॉफी हुई है तब से तो मैं कहता हूँ कि पहले चले कोई देखता था, अब तो मैं कहता हूँ कि कोई देखता भी नहीं है। किसको? PSL को। अगर PSL को देखता होता तो भाई आपका भी वहाँ पे क्राउड होता, आपके भी स्टेडियम फुल होते। लेकिन IPL जो है, जिसको आप बोलते हो कि भाई, हालांकि हमने 1-2 दिन पहले वीडियो भी किया कि जो बांग्लादेश वाले हैं वो बोल रहे हैं कि PSL जो है वो IPL को तबाह कर देगी। भाई तो ये ऐसे करेंगे क्या? लेकिन बात ये है, मैंने कहा ना कि इसका बाइकआउट चल रहा है। वो पता क्यों चल रहा है? क्योंकि इस वक्त, क्योंकि भाई ये रीजन ये है कि फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो उसको हमें जो है किसी तरीके से मतलब कि ख़त्म करवाना होगा, या हमें जहाद करना होगा, या जो कुछ भी करना है हमें, वो तो हम PSL खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसराइली प्रोडक्ट्स की यहाँ पर जो है वो एड्स होती हैं, प्रमोशन होती हैं, तो उसको भी रोकने के लिए तो ये सब कुछ भी जो है ना वो चल रहा है। तो इसको मद्देनजर भी तो फिर रखना ही होता है। तो जाहिर बात है फिर ये तो बेसिकली ये चल रहा है। तो मैंने जो है ना वो कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखी थी, तो उस पर भी यही जो है मैं भी हैरान हुआ कि क्यों मतलब कि इतना ज़्यादा जो है ना वहाँ पर लोग हैं ही नहीं। तो इससे पहले आप जो पिछला PSL आप उसकी वीडियो उठाकर देख लो 2024 की, तो वहाँ पर यानी कि जो पिछला पहले जब भी हुआ है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का क्राउड होगा। मैं ये मानता हूँ कि पिछला जो PSL है वो बहुत बेहतर हुआ होगा, लेकिन आप कहें कि फ़लस्तीन के हक के लिए या फ़लस्तीन के लिए जो प्रोटेस्ट करने की तैयारियां या प्रोडक्ट का बाइकआउट करने के लिए ये सारा कुछ बाइकआउट वगैरह किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने नोट की ना बात वो ये है कि इस दफ़ा जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है ना, उसमें जितनी गंदी परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी है ना और PCB ने दी है, इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो वहाँ PSL के मैच देखने जा ही नहीं है। उनको पता है कि फजूल में पैसा जाया करना है, वो कहीं खा पी लेंगे, कहीं रेस्टोरेंट में जाके, होटल वगैरह में जाकर खाए पिएंगे, जो वहाँ पे टिकट लेकर वहाँ बैठना है और बैठ के जलील होना है। मुझे ये बात लगती है, क्योंकि ना ही फलस्तीन के वाले से मुझे ये लगता है कि जितनी गंदी परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी में दी गई है, जिस हिसाब से इधर गंदे मैच खेले गए हैं, जाते ही टीम जो है वो दोनों मैच हार के बाहर आ गई है। तो ये इस वजह से मुझे लगता है कि आवाम जो है ना अब इन पे एतमाद वगैरह नहीं करती। पहले बार जिस पहले ट्रस्ट करती थी आंखें बंद करके, तो वो अब नहीं है। तो बात तो ये भी कहीं हद तक ये भी वायरल है बिल्कुल भाई, बाकी बंदा देखने जाता है या वैसे अगर घर में बैठता है तो टाइम मैनेज करके टाइम निकाल कर या बंदा जो है वो देखता है, तो हर बार हमें अपने हार ही देखने को मिलती है। तो वो अफसोस होता है वो सारी जो है वो हार्ड वर्किंग करने पर, एक सेटअप लगाने पर, लोगों को इकट्ठा करने पर, यानी कि इकट्ठे होकर देखते हैं ना, तो दुख होता है। यकीन जाने मुझे खुद यार ये हमारी इतनी गंदी टीम हो चुकी है, हर टीम से हार रही है, हर टीम से। इंडिया चाहे मुझे तो अब जैसे जो अफगानिस्तान टीम है वो मैं कहता हूँ कि इंतहा दर्जे की एक अच्छी टीम बन चुकी है।
तो ये तो अब उनसे भी नहीं जीत रहे, जिनको खुद इन्होंने ट्रेन किया अब उनसे नहीं जीत रहे। एक वजह पता क्या है, ये अपनी कंट्री की आगे रखकर नहीं खेलते, ये पैसों को और अपने आप को खुद सामने रखकर खेलते हैं कि हम ही हम हैं। ये नहीं, अगर कोई बंदा जिस तरह विराट कोहली को देख लो, बेस्ट जो है वो क्रिकेटर है, बेस्ट। अच्छा, मैं उसको मुझे मानता हूं। हैरत हो रही है यार, फिर कहते हैं कि आईपीएल जो है वो उसको तबाह कर देंगे, ये पीएसएल जो है ऐसे तबाह करेंगे। जेम्स नामी वो एक प्लेयर है मेरे ख्याल में, तो उसको भाई उन्होंने हेयर ड्रायर दे दिया, जाओ भाई जब आप नहा कर निकलेंगे तो अपने बाल जो है वो खुश कर लेना, तो ये इनाम में दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बाइक्स हैं भाई, बाइक दे रहे हैं प्लेयर्स को, मैन ऑफ द मैच को मेरे ख्याल में बाइक दे रहे हैं, तो वो एक नीले रंग की बाइक जो है वो भी दिखाई उन्होंने। तो अलोक सर वो कह रहे हैं कि यहाँ हमारे मुल्क में तो वो फ्री में ना कोई बंदा ले, बिल्कुल कोई प्लेयर ना ले कि भाई ये इतनी थकी हुई जो है हम नहीं लेंगे। और भाई ऐसा तो यार हमारे जो कुछ कह रहे हैं एंकर जो बंदे थे वो भी ये बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आईपीएल में कारें दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं और आप बाइक्स दे रहे हैं। आप कंपेयर फिर अपने आप को करते हैं कि हाँ पीएसएल जो है वो आईपीएल के टक्कर किया है, मुकाबले किया है, ब्रांड है पीएसएल, ये ब्रांड होता है यार। मुझे तो हैरत होती है इनकी हरकतों पर, इनके कामों पर और जो इनाम दे रहे हैं उन पर। यार ये क्या है, हेयर ड्रायर दे दिया है भाई बंदे को जैसे, और फिर उसकी पिक्चर वगैरह ले रहे हैं और पूरी वीडियो भी बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। भाई बेगारती है इनके पास। जो चेयरमैन पीसीबी जो है मोहसिन नकवी, क्या उनके पास इतना बजट नहीं होगा या उनके खुद जाते आदमी इतने पैसे उनके पास नहीं होंगे कि वो एक अच्छी कार उनको रिकमेंड करें या कुछ मतलब के, और इसके अलावा कोई अच्छा इनके इनाम रखें, उनको इनाम दें, कुछ ज़्यादा को पैसे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो अपनी जेब में अपने बैंकों में जो है वो और 1 घंटा 2 घंटा लेट उन्होंने भाई जो है ना इवेंट जो है काम जो है शुरू किया, तो फिर भी जनता देंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जनता जो है उसका बिल्कुल अब शौक ही नहीं रहा, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है मैच देखने में और स्पेशली अपनी टीम और पीएसएल जो है उसको देखने में। तो ये मैं कहता हूँ कि फलाह पीएसएल है, इसमें इतनी कोई कह रहे हैं कि ना कोई हमारी टीम परफॉर्मेंस करती है। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन टीम में भाई जितने भी बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, बड़े बेस्ट हैं भाई, मुझे बाकी सारे अच्छे लगे, पसंद है। और उसके अलावा जो मोहम्मद सिराज है वो भी बड़ा अच्छा है। हम जो कोहली है ना, विराट कोहली, उसकी मैं बात करूँ तो भाई उसको मैंने पहले ही बात की है, वो जो है ना वो मैच को जब मैच मुश्किल होता है ना, मतलब कि फंस जाता है जिसे कहते हैं कि यानी कि ना जो है बॉलिंग बॉल कम रह जाती है और रन ज्यादा होते हैं, उस वक्त ये जो है खेलता है और मैच को इजीली विन कर जाता है भाई। लेकिन तो भाई मैं यही कहूँगा कि आईपीएल जो है ना वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पीएसएल तो कुछ भी नहीं है। और इस ब्रांड की वजह से पीएसएल के जो बंदे हैं, प्लेयर जो हैं, इंग्लिश प्लेयर जो हैं, वो छोड़कर जो है आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी तो उसमें भी यही कहा था कि भाई जहाँ आपको 10 रुपये दे रहे हैं, अगला आपको बंदा 100 रुपया दे रहा हो तो आप 100 रुपये को तरजीह देंगे, ना कि 10 रुपयों को तरजीह देंगे। वहाँ पे अगर आप मेहनत करेंगे तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो ये बात है आईपीएल में भाई, कह देने कि एक बंदे को लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदे को, प्लेयर को हेयर ड्रायर मिल रहा है, दूसरे बंदे के लिए उन्होंने बाइक रखी हुई, वो भी मेरे ख्याल में चाइना की। तो ये तो हालत है पीएसएल की और इनका कोई कंपेयर नहीं बनता। बिल्कुल आईपीएल ब्रांड है भाई। बिल्कुल, तो ये बड़ी वाकई से था और अभी आईपीएल भी चल रहा और पीएसएल भी चल रहा। देखें नेक्स्ट जो वहाँ पे भाई आईपीएल में खजानों के मुंह खोले जाते हैं। जो पीएसएल नेक्स्ट अब होने वाला है उसमें क्या अब ये जो फॉरेन जो क्रिकेटर हैं ये अब दोबारा नेक्स्ट टाइम आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे तो अच्छा आलोक सर की एक बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो उन्होंने एंड पे बोली। उन्होंने कहा कि बच्चों ये सोचना छोड़ दो कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलेगा और पाकिस्तान जो है वो कभी इंडिया में आकर क्रिकेट खेलेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, खत्म होगी बात, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस।